उपायुक्त पलामू का सराहनीय कार्य। ये अब हफ्ता में 2 दिन अनुमंडल में लगेगा कैंप कार्यालय। तो आज महीने का दूसरा सप्ताह है। दूसरा सप्ताह छुट्टी होने के कारण पहले सप्ताह में आज कैंप कार्यालय छतरपुर में आज उपायुक्त पलामू अपने कैंप कार्यालय में आएंगे और लोगों की जो दुख है, तकलीफ है, उसको सुनेंगे। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये झारखंड की सहिया है, छतरपुर की सहिया, जल सहिया, जिसको आप लोगों ने हर जगह धरना और प्रदर्शन करते देखा होगा। और धरना प्रदर्शन अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। मैं आपको बताते चलूं कि इनका काम इतना ज्यादा होता है, लेकिन मानदेय के नाम पे 0/सन्नाटा। अगर आज स्वच्छता की बात करें और पूर्व में जाकर के 5 साल के चीजों को देखें, तो आज सैनिटरी पैड से लेकर के शौचालय अगर लोग जाते हैं और स्वच्छता अभियान सफल हुई है, तो इन महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान। आज औरतें जो सैनिटरी पैड यूज नहीं करती थी, वो इन महिलाओं का योगदान है जो सैनिटरी पैड सही से यूज कर रही है और कैंसर जैसी बीमारियों से बच रही है। तो ये योगदान देने वाले महिलाओं को सरकार क्या दे रही है? तो सिर्फ और सिर्फ धोखा, पैसे के नाम पे 0/सन्नाटा। आइए आज कैंप कार्यालय में उपायुक्त महोदय से ये लोग मिली। वैसे तो कई को बार मिल चुकी हैं। क्या मांग था, क्या डिमांड, क्या मांग? हम लोग मांग किए थे, हम लोग मानदेय हम लोग का 2011 से हम लोग का मानदेय रुका हुआ था, लेकिन बीच में कुछ लोगों के 36,000, कोई के 33,000 मिला है। अभी कोई के कुछ वो भी नहीं मिला। आप लोग अगर 50 होंगी तो 50 में से कितने लोगों को मिला? 10-20 कितने लोगों को मिला? 50 लोग में से 30 लोग के मान 30 लोग, 20 लोग रह गए। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के आप गई? हाँ। कैंप कार्यालय छतरपुर में आज लगने से कितना सुविधा हुआ, क्योंकि आप सब महिलाओं को 4 गो गाड़ी करके 3-3 हजार रुपया दे के जाना पड़ता। कितना सुविधा हुआ, हर चीज की सुविधा हुआ। महिला लोग यहाँ हम लोग बैंक नहीं देखे थे। आज का दिन है कि हम लोग यहाँ आ करके डीसी महोदय से मिले, बात किए। क्या कहे? अच्छा लगा। हम लोग अपना अर्जी सुनाए कि हम लोग का जो मानदेय रुका हुआ है हमको मिलना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? बोला कि ठीक है, जाइए, मिल जाएगा। मिल जाएगा। कैसा लगा उपायुक्त महोदय से आप लोगों ने देखा, बात किया, क्या कहे? अच्छा लगा। मेरा नाम उषा देवी हुआ। कहाँ से हैं? छतरपुर प्रखंड। छतरपुर प्रखंड। कवल पंचायत हुआ। मेरा गांव बुद्धि हुआ। सहिया का अब क्या काम है? आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग का ये काम है, हम लोग जो सहिया कर्मी हैं, हम लोग का ये काम है कि घरे घरे जाके शौचालय उपयोग करने के लिए बताना, शौचालय के साफ सफाई के लिए बताना, चाहे घर रखना, जो भी गली कुछ पूरा कचरा है, लोगों को हम लोग प्रेरित करते हैं साफ सफाई रहना चाहिए। स्वच्छता पर हम लोग काम करते हैं और लोगों को समझाने का काम करते हैं। जिसके घर में शौचालय भी नहीं है, उनको ही बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि बनवाइए। फिर भी सरकार हाँ, जिनके घर में बन गया है उनको कहते हैं कि उपयोग कीजिए, बहुत अच्छा चीज है, उपयोग कीजिएगा, बढ़िया साफ सफाई रहेगी तो हम बीमारी से भी हम लोग दूर रहेंगे। इतना हम लोग को काम यहाँ से भी मिलता है, यहाँ से लेकर जिला से लेकर राज्य तकला, उतना हम लोग सब काम करते हैं, फिर भी हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग बहुत दिन से मानदेय लंबित है और कुछ लोग के बीच में मिला भी और कुछ लोग के अभी तक बाकी है, और प्रोत्साहन राशि भी कुछ लोग के बाकी है, कुछ लोग को मोबाइल का पैसा बाकी है। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग पर कृपा किया जाए और जो भी बाकी है हम लोग के मानदेय दिया जाए। और कहना है कि जो घरे बैठी महिला है उसको 2500 रुपये सरकार दे रही है और हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को 2000 बढ़ाया है, वो भी नहीं मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि हम लोग को कृपा किया जाए कि हम लोग जितना काम कर रहे हैं उतना कम से कम हम लोग को हक दिया जाए। तो हेमंत जी, मैया सम्मान योजना को लेकर यहाँ भी बात उठ रही है कि जो कोई काम नहीं कर रहा है उसको तो आप चुनाव जीतने के लिए 25-2500 रुपए देते, हमें वो भी नहीं मिल रहा है। हम काम कर रहे हैं, तो इससे साबित होता है कि ये काम नहीं, कारनामा हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? इधर आइए। मेरा नाम सत्यवती देवी, ग्राम खरवाडी, पंचायत से बगैया, प्रखंड छतरपुर, थाना छतरपुर। मेरा कहना यही है कि मोबाइल तो मिल ही गया है, बहुत हम लोग खुशी हैं मोबाइल मिलने पर, लेकिन मोबाइल का जो रिचार्ज है 350 रुपया, वो हर महीना में कहाँ से आएगा?
हम लोग के जो काम जितना किए हैं उतना मानदेय भी नहीं पूरा हो रहा है। हम लोग 5 सूत्री मांग किए हैं, वो 5 सूत्री मांग नहीं पूरा हो रहा है। तो हम लोग बहुत सारा जो दीदी जी बताए हैं, बहुत सारा हम लोग काम करते हैं। और इतना कचरा वाला काम हम लोग के दिया गया, उस पर भी हम लोग माने अति है करने के लिए एग्री, लेकिन सब कुछ माने हम लोग के दिया जाए या 5 सूत्री मांग पूरा होना चाहिए। तो हमारा जो 5 सूत्री मांग है उसको पूरा होना चाहिए सरकार। और हेमंत जी, ये सहिया आपसे करीब पहली बार आपकी सरकार बनी, यानी 2019 में जो सरकार बनी तब से ये सहिया आपसे मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ भी नहीं सुनी है। कम से कम इनकी बातों को सुनिए, इनको चुनिए, क्योंकि ये मेहनत करती हैं, ये जागरूकता फैलाती हैं, ये काम करती हैं। जो काम नहीं करता उसको 2500 और जो काम करता है उसको कुछ नहीं। ऐसी चीजों से बचिए, इनकी सुनिए, इनको चुनिए और इनका मानदेय दीजिए। उपायुक्त महोदय से मिल के आई, मिली, आप लोग कैसा लगा, क्या कहा और क्या दिक्कत? वो तो बोले कि मिल जाएगा। हम लोग का कहना है कि जो मोबाइल दिए हैं सरकार, वो मोबाइल के रिचार्ज किया जाए और साल भर से हम लोग नडेप और गड्ढा बना के बैठे हुए हैं, उस सब के पैसा बाकी है, वो भुगतान किया जाए और मोबाइल रिचार्ज किया जाए। तो मोबाइल दिए हैं मंत्री जी, ओकरा में वो 350 रुपया के रिचार्ज जो होता है, वो 350 रुपया इसलिए कह रहे हैं कि 359 रुपया का रिचार्ज करेगा तो उसमें नेट मिलेगा, तो वो वाला रिचार्ज कीजिए, नहीं तो कहाँ से ये सहिया काम कर पाएगा। तो सबका एक ही गुहार है, हमारी मांग मानो और हमारा जो मोबाइल का रिचार्ज का पैसा है वो दो, ताकि हम काम कर सकें। रेडी? क्या मांग है, क्या डिमांड है, बोलिए। जो हमारे जब सहिया दीदी जो भी कुछ कहे हैं उसके ऊपर हम भी मिलना है, लेकिन मेरे तरफ से तेज ये बोलिए, भी कहना थोड़ा है तेज। कि इतना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं तो काम के दाम भी मिलना चाहिए। तो सर मेरे सरकार देते हुए भी कुछ दे रहे हैं, कुछ देवो नहीं कर रहे हैं। इतना सारा काम करवा रहे हैं, इतना घिनौना काम करवा रहे हैं जिससे आदमी घिना मानता है। उसको हम लोग सफाई करने के लिए सबको समझाना पड़ता है, घर घर जाकर सिखाना पड़ता है। और कूड़ा कचरा जितना भी है सब हम लोग का सौंपा गया है कि जल सहिया लोग करेगी, तो हम लोग तो कर रहे हैं। पर मोबाइल देकर सरकार कुछ के मोबाइलों भी दिए हैं, तो मोबाइलों का पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए उनका निर्णय चाहिए कि कहाँ से पैसा इन हमको मानदेय मिलेगा, उसी से ना हम लोग शौचालय रिचार्ज करेंगे। और हम लोग का साल में को ड्रेस चाहिए, क्या क्या काम का हमको दाम चाहिए, वो सब को पूर्ति करेंगे तभी तो हम लोग काम करेंगे। हम लोग का अभी ठीक से मानदेय भी नहीं दे रहे हैं। बैठे हुए लोगों लेडीज को 2500 रुपये लागू किए हैं, दे रहे हैं, सरकार दे रही है बैठा के, और हम लोग को तो वो भी बेकार है। 2000 रुपये हमारा वो नहीं खा देवत हेमंत जी। और हेमंत जी, मैं आपको ये बताते चलो कि जो समाज का अंतिम गलीज यानी नर्क का काम होता है, जिसको आपको सुन के देख के हम सबको घृणा आता है, वो काम ये महिलाएं करती हैं। और उनके साथ ऐसा व्यवहार पैसा ना देकर ये गलत है, क्योंकि इनका मानदेय मिलना चाहिए। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।